22 जुलाई 2016 चेन्नई एयरफोर्स स्टेशन से इंडियन एयरफोर्स का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ 45 मिनट के बाद प्लेन बिना किसी वार्निंग के रडार से गायब हो जाता है। ना मेडे कॉल, ना डिस्ट्रेस सिग्नल और ना ही किसी पायलट की आखिरी आवाज़। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस प्लेन को ढूंढने के लिए एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सैटेलाइट और डजन्स ऑफ शिप को लगा दिया गया, लेकिन फिर भी इस प्लेन का कुछ पता नहीं चला। आखिर ऐसा क्या हुआ था और 7.5 साल बाद समुद्र की 3400 मीटर की गहराई में ऐसा क्या मिला जिसने इस मिस्ट्री को दोबारा जिंदा कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की सबसे मिस्टीरियस मिसिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट AN-32 की कहानी। 22 जुलाई 2016 की सुबह इंडियन एयरफोर्स का एंटनोव AN-32 रजिस्ट्रेशन K2743 चेन्नई के ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ा। 6 क्रू मेंबर और 23 मिलिट्री पर्सनल को मिलाकर इसमें कुल 29 लोग मौजूद थे। ये एक रूटीन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मिशन था। वेदर भी इतना खराब नहीं था कि किसी बड़ी प्रॉब्लम का अंदाजा हो। टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट नॉर्मल रूट पर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेगुलर कम्युनिकेशन भी हो रहा था, लेकिन लगभग 45 मिनट के बाद कम्युनिकेशन अचानक बंद हो गया। रडार पर से एयरक्राफ्ट का सिग्नल भी गायब हो गया और सबसे हैरान करने वाली बात, पायलट की तरफ से कोई मेडे कॉल भी नहीं आया। यानी या तो इंसिडेंट इतना अचानक हुआ कि क्रू को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम ही फेल हो गया। जब कॉन्टैक्ट टूट गया तो इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑपरेशन इतना बड़ा बन गया कि इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और इसरो तक शामिल हो गई। डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट, कई नेवल शिप्स, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस प्लेन, सैटेलाइट, मर्चेंट शिप्स के द्वारा हजारों किलोमीटर बे ऑफ बंगाल को स्कैन किया गया, लेकिन ना ऑयल स्पिल मिला, ना फ्लोटिंग डेब्रिस, ना कोई लाइफ राफ्ट और ना ही किसी सर्वाइवर का कोई साइन। सोचिए, 29 लोगों से भरा एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो जाता है और उसका एक भी टुकड़ा नहीं मिलता है। ये बात एक्सपर्ट्स के लिए भी अनयूजुअल थी। प्लेन ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन था बे ऑफ बंगाल की गहराई। प्लेन की लास्ट नोन लोकेशन के आसपास समुद्र की गहराई लगभग 3400 मीटर थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा, वो भी पानी के नीचे। इतनी गहराई में ना तो सूर्य की रोशनी पहुंचती है और ना ही डाइवर्स। नीचे प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि सर्च करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा AN-32 कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं था। आज के एयरक्राफ्ट की तरह उसमें कोई एडवांस अंडर वाटर लोकेटर सिस्टम मौजूद नहीं था। अगर इम्पैक्ट बहुत तेज हो या लोकेटर डैमेज हो जाए तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से सर्च ऑपरेशन के बाद भी प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं हो सकी। जब कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाती तब थ्योरीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं। किसी ने कहा कि प्लेन एक्सप्लोड हो गया, किसी ने हाईजैक क्लेम किया, किसी ने टेक्निकल फेलियर इसका रीजन बताया और कुछ लोगों ने तो बरमूडा ट्रायंगल जैसी स्टोरीज तक से इसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में इन सब थ्योरीज का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। सच ये है कि आज तक किसी भी एजेंसी ने हाईजैक, टेरर अटैक या एक्सप्लोजन को कंफर्म नहीं किया है और बिना एविडेंस के ये सब सिर्फ थ्योरीज ही हैं। जब लगने लगा कि ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होगी, तब 2024 में एक नया डेवलपमेंट होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की मदद से बे ऑफ बंगाल की गहराई को स्कैन किया। हाई रिजोल्यूशन सोनार इमेज में समुद्र के तल में एक एयरक्राफ्ट जैसा रैकेज दिखाई दिया। एनालिसिस के बाद गवर्नमेंट ने बताया कि ये रैकेज उसी प्लेन का हो सकता है, लेकिन आज भी ब्लैक बॉक्स रिकवर नहीं हुआ है और इसी वजह से क्रैश का एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता। हो सकता है एक सडन टेक्निकल फेलियर हो सकता है एयरक्राफ्ट को कोई कैटास्ट्रोफिक डैमेज हुआ हो या कोई और रीज़न हो, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, AN-32 की आखिरी 45 मिनट की कहानी हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लेन के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद।